हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बर्चना अतुल टॉक में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। अभी हुआ क्या है कि ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हुआ है। इसके कुछ दिन बाद ही ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। ग्रुप डी के एग्जाम में हम लोगों को क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, कैसे पढ़ना है जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे, सभी टॉपिक पर बात करेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, कहाँ आपकी गलती हो रही है, किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम साइंस पे। पिछली बार 2019 की वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं फाइनल मेरिट आउट हूँ। मेरी बेटिंग लगी हुई है 1.83 मार्क्स से। अब देखते हैं वो क्लियर होती है या नहीं, वो तो बात की बात है। अभी हम बात करते हैं जो आने वाले एग्जाम है उसके बारे में। हम बात करते हैं कि अभी जीके जीएस पर। जीके जीएस आपने देखा होगा कि अभी एनटीपीसी के एग्जाम में किस लेवल का जीके जीएस पूछा गया था कि लोगों के अगर मतलब 12-12 नंबर तक बहुत मुश्किल से बन पाए थे, 12-12 क्वेश्चन तक बहुत मुश्किल से अटेम्प्ट कर पाए थे। इस लेवल का जीके जीएस पूछा गया था। अगर यही बात की जाए इसमें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर ज़्यादा पुराना नहीं पूछा गया था, इससे 1-2 महीने पुराना ही करंट अफेयर पूछा गया था। तो अगर आपको करंट अफेयर की जैसे अभी से क्लास लेना स्टार्ट कर दें, अगर करंट अफेयर के लिए मैं बात करूं तो जैसे गौरव सर हैं, एक और चैनल और मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट एग्जाम करके होता है, वो भी करंट अफेयर अच्छा कवर करवाता है, कम टाइम में बताता है। और फिर गौरव सर तो हैं ही, उनकी तो कोई तोड़ है ही नहीं। अब ये तो हो गई जीके जीएस और करंट अफेयर की बात। अब बात कर लेते हैं हम साइंस की। तो साइंस में आपने देखा होगा पिछली बार न्यूमेरिकल, अगर फिजिक्स, साइंस में भी अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे गए थे, लेकिन पिछली बार न्यूमेरिकल बहुत कम आए थे क्योंकि बेरोजगारी के देखते हुए, और इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत कम है। एक फैक्टर ये भी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा भराए हुए हैं। तो इस बार होगा क्या कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछने वाला है, तो आप लोगों की पकड़ न्यूमेरिकल पे बना लें। और आप लोग कर क्या रहे हैं कि अभी ऐसे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका स्कोर तो होगा, लेकिन उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपका स्कोर नहीं हो पाएगा। आप लोग वही टॉपिक पढ़ें जो एग्जाम में आना है। तो वो कैसे होगा, तो वो आपको करना पड़ेगा नोटिफिकेशन में देख करके कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देनी है कि नोटिफिकेशन देखें, नोटिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या मतलब साइंस हो उसमें से, या फिर रीजनिंग का। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। तो अभी होता है क्या है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या 1-2 साल जिनको तैयारी करते करते हो गए, वो लोग रीजनिंग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ मॉक लगाते हैं, उसी में रीजनिंग का टॉपिक कवर करते हैं। अगर रीजनिंग में आपको पूरे में से पूरे नंबर लेके आना है तो कुछ टॉपिक फेवरेट होते हैं रेलवे के, जैसे कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक सांख्यिकी हुई, मैथ में अगर एक टॉपिक देखा जाए तो रीजनिंग का भी और माना जाता है और मैथ का भी ये टॉपिक माना जाता है, इससे भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं आपको कवर करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको प्रीवियस ईयर देखना है। एक बुक आती है यूथ कंपटीशन करके, जो मैथ की रहती है, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप लोग अगर परचेस करना चाहें तो इसे परचेस कर लें, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम का। तो इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ग्रुप डी के हुए हैं, एनटीपीसी के हुए, सभी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और इस बार होना ही क्या है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन, पहले से ही ग्रुप डी का ये रहता है कि वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत पूछता है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन में सिंपल से टॉपिक से रहते हैं, जैसे एसआई सीआई से, सीआई का 5 ईयर का पूछ लेगा, इंटरेस्ट वाला पूछ लेगा। पहले तो एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन करके देता है, और इस बार तो ज़्यादा चांसेस हैं कि कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा बनाने वाला है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब ये हो गई हमारी मैथ की बात। अब हम आ जाते हैं साइंस के ऊपर। तो साइंस में अगर देखा जाए तो रेलवे का फेवरेट टॉपिक माना जाता है प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर बात की जाए डिसीज़ की, डिसीज़ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक टॉपिक इसमें आ जाता है परिसंचरण तंत्र, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड से पूछे जाते हैं, सेल से पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को आपको पहले क्लियर करना है। ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और आपका अगर मॉक लगा रहे हैं तो मॉक में भी स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो आप लोगों को करना होगा कि स्ट्रेटजी अपनी अच्छे से बनाएं, किस प्रकार से आपको पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर ध्यान दें, किस किस टॉपिक पे आपको नहीं बन रहा है उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मॉक के ऊपर के। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।